मानव का शरीर रोगों से भरा हुआ है। अगर हमारे शरीर पर एक छोटी सी चमड़ी की झिल्ली नहीं हो तो पशु और पक्षी हमको नोच करके खा लेंगे। शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है। वर्तमान में देखा जाता है लोग अवसर धर्म कर्म को छोड़ करके मात्र शरीर को सजाना, पुष्ट करना, शरीर ज़्यादा से ज़्यादा चमकीला हो, उसी में लगे रहते हैं। ये बाल, ये साधन जो सौंदर्यता का साधन बाजार में मिलता है वो सारा का सारा उपयोग करके अपने शरीर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। लेकिन ध्यान में रखिए, कितना भी आप शरीर को सजाएंगे धजाएंगे, मेकअप करेंगे, सब करेंगे, समय आने पर आपका शरीर जीर्ण शीर्ण होगा ही होगा। शरीर के अंदर, हमारे अंदर अनेक प्रकार के अशुद्ध पदार्थ भरे हुए हैं और जब भी देखो तब शरीर से अशुद्ध पदार्थ ही निकलते हैं। कितने भी सौंदर्यवर्धक हमने अपने शरीर में चीज लगाई, क्रीम पाउडर वगैरह लगाया, कुछ क्षण के बाद वही पदार्थ अशुद्ध हो जाते हैं और उसके अंदर से बदबू आने लगती है। शरीर के अंदर एक पसीना आया कि आपके किया धरा सब पानी में। दुनिया भर का साधन बाजार में मिलता है और महिला के सुंदर को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ आदि ट्यूब वगैरह सब मिलता है और लोग उसी का उपयोग करके अपने पैसे का वेस्टेज करते हैं। ध्यान में रखिए, शरीर किसी का भी नहीं। जब समय आता है तो ये शरीर धोखा देता ही देता है, क्योंकि क्रम है उस प्रकार का, बालकपन, विद्यार्थीपन, युवा, प्रौढ़, बुढ़ा, ये एक क्रम है। जैसे जैसे समय बीतता है, देखते हैं ना अपने, आप लोगों ने भी देखते होंगे, पुराने जमाने में जितने हीरोइनी थी, हीरो लोग थे, वो अपना पिक्चर में आने के बाद अपने शरीर को सजावट वगैरह करके मेकअप वगैरह करके लोगों को सुंदरता दिखाते। वो समय चला गया, उम्र बीत गई, वो ही हीरो और हीरोइन को अगर अभी तुम देखते हो तो उनका चेहरा किधर जा रहा है, उनकी सब पूरा का पूरा सारा खराब। तो इस शरीर का काम ही ऐसा है, प्रतिक्षण ये जीव शरीर जो है हमारा जीर्ण शीर्ण होता जा रहा और इसमें से सप्त धातु बहते रहते हैं। हमें क्या करना है, इस शरीर को पाया तो इसे हम कुछ अच्छे काम कर लें। सेवा, दान, पूजा, मंत्र जाप्य, अनुष्ठान, देवी देवताओं की आराधना, भगवान की आराधना, माला जप्य, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम शरीर पा करके करें। एक उदाहरण देकर के आपको छोड़ दूंगा। शमशान में एक मुर्दा पड़ा हुआ है, एक साधु वहाँ पर बैठा हुआ है, एक लोमड़ी, कोला जो है, लोमड़ी कहते हैं उसको हिंदी में, कोला वहाँ पर आ गया और उसको खाने लगा। तो महाराज ने कहा, अरे इसको क्यों खा रहा तू, ये तो बहुत पापी जीव है, इसको खाएगा तो तेरा कभी पेट नहीं भरेगा। बोले महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, थोड़ा सा मेरे को खाने दो। बोले नहीं, ये तुम्हारे खाने लायक नहीं है। बोले अच्छा महाराज ये काम करो, इसके थोड़े से हाथ खाने दो। अरे हाथ खाने लायक कैसे हो, इसने अपने हाथ पा करके माला तो नहीं जपी और इसने दान नहीं दिया और इसने क्या किया, लोगों को मारने कूटने वगैरह का काम। बोले महाराज पाँव खाने दो।
अरे पांव तो कभी तीर्थ यात्रा की नहीं इसने, और पाप करने के लिए इसके पांव दौड़ते रहे। अच्छा, तो बोले महाराज इसका पेट खाने दो। अरे पेट तो पापाजन से किया हुआ धन संपत्ति, उससे इसका पेट भरा हुआ है, वो पेट भी खाने योग्य नहीं। अच्छा, तो मुंह खाने दो। अरे मुंह से कभी राम नाम जपा ही नहीं, तो मुंह खाने योग्य नहीं। अच्छा महाराज आंख खाने दो, आंख। अरे बोले आंख तो इसने तो कभी भी जो क्या है सब दृष्टि से किसी को देखा ही नहीं है ना। आंख देखने के बाद जो क्या है पर महिला को ईर्ष्या से झलने के अलावा इसने कुछ नहीं किया है, आंख भी खाने लगे। बोले कान खाने दो। अरे कान कभी भी इसने प्रभु भक्ति का नाम नहीं सुना, भगवान पूजा कथा वगैरह नहीं सुनी, कान भी खाने लगे। बोले महाराज सिर खाने दो। बोले सिर तो खाने लायक ही नहीं है, क्योंकि इसने कभी भी महापुरुषों के चरणों में अपना सिर कभी भी नवाया नहीं है, अहंकार से सिरा ऊपर करके चलता रहा, इसलिए इसका सिर खाने का भी काम नहीं है। अब आप सोच लीजिए, उदाहरण से आप लोग जान लीजिए, हमारा शरीर, हमने शरीर पाया, हमारे शरीर के आंगों पांग हैं, उनका अगर हमने सदुपयोग किया तो ये शरीर हमारा जो है शांति का कारण बनता है, और अगर सदुपयोग नहीं किया तो दुर्गति का कारण बनता है, नरकादि में जाकर महाकष्ट भोगना पड़ते हैं। इसलिए आप अपने शरीर का शरीर से काम लीजिए, शरीर का सदुपयोग करिए। आपको हाथ पाँव मिला है, पाँव हाथ मिले, पाँव मिले, आंखें मिली, कान मिला, मुंह मिला, है ना, सिर मिला, आदि आदि सारा मिला है, तो वो अच्छे काम करने के लिए, बुरा काम करने के लिए नहीं है। इसलिए आप अपने शरीर का दुरुपयोग मत करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। एग्जाम्पल बहुत अच्छा।